हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर पोकर गेम खेलनी शुरू हो जाती है और गेम के साथ ही सबकी बातचीत भी। और तभी इज़रा कहता है कि तुम्हारे जो सूजे हुए गाल काफी अच्छे लग रहे हैं। और तभी हमारे हीरो भी पलट कर वार करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, उस इंसान को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए जो एटलीस्ट अपनी लाइफ में सारे काम एक बार तो कर ही लेता है। क्यों, सही कहा ना। और तभी मैडम पिंक बालों वाली कहती है तो दूसरी गाल भी आगे कर दो, मैं उसे भी सुझा देती हूँ। और फिर वो कहता है कि एक थप्पड़ तो मैंने बिना वजह खा लिया जहाँ पर मैंने गलती भी नहीं की, और अब तुम चाहती हो कि मैं और खाऊं जिसकी मैंने कोई गलती नहीं की। और तभी फिर इज़रा को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम दोनों ऐसी गंदी बातें कर रहे हो एडिबल के सामने, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये सुनते ही हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि सबसे पहले शुरुआत किसने की, इस औरत ने। तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या इज़रा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अच्छा, जैसे कि आपको कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती। अरे नहीं नहीं, जैसे कि तुम्हारा कोई रिलीजन ही नहीं है। आपस में बहस खाते हुए, गेम खेलते हुए इनकी बातें बंद नहीं होती। और तभी इज़रा अपना गला साफ करने लगता है और हमारे हीरो कहते हैं गला साफ क्यों कर रहे हो, अब क्या हो गया। सबको पता है यहाँ पर कि इज़रा पूरा वर्जन है। और इन सब की बातें सुनते हुए हमारी हीरोइन सामने की ओर देखने लगती है और सोचती है कि ये लड़की बदला लेना चाहती है, मगर पोकर का राउंड खेलकर कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। और तभी देखते ही देखते गेम आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी पैसा लगा चुका होता है दांव पर, और इधर हमारी पिंक वालों वाली लेडी और इज़रा भी काफी गेम अच्छे से खेल रहे होते हैं। और हर एक गेम पर कॉल कॉल की जाती है, यानी कि पैसा और लगाया जाता है। मगर हमारी हीरोइन को लगता है कि पैसा कुछ ज्यादा ही आ चुका है टेबल पर, और इसलिए वो तो अपने पत्तों को घुमा कर कह ही देती है कि मेरा फोल्ड है, यानी कि मैं आगे नहीं खेलने वाली हूँ। वो सिर्फ अब देख रही होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है। और तभी एकदम से हमारा हीरो अपने पत्तों को बिछाते हुए कहते हैं कि बिग फ्लैश, और वो बड़ा ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है मानो कि जीत उसी की पक्की हो। और उसके पत्ते देखकर हमारी हीरोइन एकदम से कहती है कि हाँ, इसके पत्ते तो काफी अच्छे हैं, लग रहा है हमारा हीरो मजानिकी के साथ इस बार जरूर जीत जाएगा। मगर किस्मत से सामने वाला पत्ते अपने फैलाकर कहता है, यानी कि इज़रा, कि मेरा तो फुल हाउस है और इस बार मैं जीता। और ये देखकर हमारी हीरोइन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है कि फुल हाउस फ्लैश के अगेन, हाँ ये जीत तो पक्की थी। और तभी पिंक वालों वाली हंसने लगती है और उसे देखकर हमारी हीरोइन को और शक होने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये इतना खुश क्यों हो रही है, अभी तो पहली ही गेम शुरू हुई है ना। और तभी उसी वक्त बोलते हैं सारे कि चलो नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। और नेक्स्ट राउंड में देखते ही देखते हमारा हीरो फिर से अपने पत्ते खोलकर कहता है कि इस बार जीत मेरी, मेरे 2 पेयर हैं। और तभी हमारे इज़रा जी अपने पत्तों को फैलाते हुए कहते हैं कि माफ करना, इधर स्ट्रेट है और इस बार भी मैं जीत गया हूँ। चलो ठीक है, फिर से एक और गेम खेलते हैं। और इसके साथ ही गेमों की तो जैसे बारिश लग जाती है, मतलब कि एक के बाद एक गेम, एक के बाद एक गेम, इतना पैसा, इतने चिप्स बार बार मंगाए जाते हैं, जीता जाता है, हारा जाता है, यानी कि जीत तो सिर्फ एक ही के हिस्से में आती है और वो है इज़रा। और तभी फिर वो कहता है कि हाँ, लगता है भगवान ऊपर से हंस रहा है, बहुत ज्यादा ही खुश और मेहरबान है मुझ पर, और तुम पे वो दया भी नहीं कर रहा। और ये पत्ते तो सच में हमारी हीरोइन ने ताश में पोकर में पहली बार देखे थे। और वो कहती है रॉयल फ्लैश,
मतलब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पक्की जीत कभी नहीं देखी। और तभी और इस बात के लिए सब उसे चिढ़ाने लगते हैं और तभी केसार गुस्से में कहता है कि इसने पक्का चीटिंग की है और वैसे भी ये बास्टर्ड यहाँ पे मेरे टेबल में कर क्या रहा है, इसे क्या प्रॉब्लम थी जो गेम खेलने आ गया। हाँ तभी फिर गेम खिलाने वाला कहता है ये तुम्हारे साथ हमेशा होता है केसार। और ये सुन के पिंक वालों वाली भी कहती है क्या हुआ, तुम हार गए, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अपसेट हो। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है क्या सच में इतना परफेक्ट मैन पोकर में बिल्कुल ही ज्यादा टेरिबल है। माय गॉड, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। और तभी हमारे हीरो कहते हैं ओए अपने चिप्स उठाओ और निकलो यहाँ से, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। और तभी गेम खिलाने वाला कहता है लेडी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, असल में लॉर्ड कैसार का किसी भी गेम में लक बिल्कुल ही जीरो है, भले ही वो कार्ड की गेम हो, गैम्बलिंग हो और कोई भी डाइस वाली गेम हो, गेम के आधार पर तो ये कभी भी जीत ही नहीं पाते। और तभी फिर इधर इजरा कहता है हाँ लगता है तुम्हें बुरा आदमी बनने की भगवान ने सजा दी है। और तभी पिंक वालों वाली कहती हाँ हाँ भगवान तुम पे दया करे और हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। और तभी हमारे हीरो उसको देखकर कहते हैं जो कि इस वक्त बहुत खुश होती है कि लगता है अब तुम मुझसे अपसेट नहीं हो। और फिर वो कहती नहीं नहीं अब नहीं, जब तुम्हें इतने बुरे तरीके से हारते हुए देखा है वो भी इजरा से, हाँ अब मेरा गुस्सा काफी शांत हो चुका है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ मगर नेक्स्ट टाइम नहीं, समझे तुम। और ये सारी बातें सुनकर हमारे हीरो चुप हो जाते हैं और फिर वो बालकनी के बाहर चले जाते हैं अपनी सिगार को लगाकर आराम से धुआं फूकने लगते हैं। तभी एडिबल उनके पास आ जाती है और फिर उसे देखकर वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो लगा था कि मैं बोर होकर मर ही जाऊंगा सच में। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है एक बात तो बताओ, क्या तुम ये अपसेट होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, दिखावा। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और फिर एडिबल कहती है मगर तुमने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि लोगों को यही पसंद है, पर तुम ये बात किसी को मत बताना ठीक है कि मैं ये सिर्फ दिखावा कर रहा था, समझी तुम। जिस तरीके से हमारे केसार ये बात कहते हैं उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। और ये देखकर हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है कि क्या सच में ये सिर्फ दिखावा कर रहा था, मतलब मेरा शक सही था, तो ये इतना बुरा भी नहीं है। और फिर हल्का सा मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि एक बात तो बताएं, इजरा से तो आप सच में अपसेट थे ना। हाँ तभी फिर वो कहता है हाँ ये भी सीक्रेट रखना। और फिर हमारी हीरोइन कहती मगर तुम्हारे एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ मेरी बहन भी मुझे बहुत परेशान करती है। और फिर दोनों साथ में कहते हैं हाँ ठीक है ये भी सीक्रेट रखना। और फिर हंसने लगते हैं एक दूसरे को देखकर कि माय गॉड हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। और तभी एकदम से एडिबल चुप होकर सोचने लगती है कि मुझे इसकी बातों पर हंसी आ रही है, इस इंसान की बातों पर अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या ये कुछ दिन पहले जो हमारी बात हुई उस वजह से तो नहीं। और तभी उसे वो पल याद आता है जब वो उसे कहता है कि तुम अपने पुराने वक्त को भूल क्यों नहीं जाती, अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। और तभी फिर हमारी हीरोइन बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि उस रात वहाँ पर जो कुछ भी हुआ क्या तुमने ईगर से पूछा। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ मैंने पूछ लिया। और फिर वो देखकर कहती है हमारे हीरो को तो तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं कि मैंने बिल्कुल भी रॉयल लेडी की तरह बात नहीं की। फिर केसार कहता है कि ये एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। और एडिबल कहती है कोशिश तो कर सकते हो, प्लीज बताओ मुझे। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं।